कैसे हो मेरे बच्चों? आज तुम्हारे सामने जो मैं सुनाने बैठा हूं वो कोई साधारण किस्सा नहीं है। ये वो सच्ची बातें हैं जो इंसान के दिल में विश्वास की ज्वाला जला देती है और याद दिलाती हैं कि इस संसार में तुम कभी अकेले नहीं हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है अब सब खत्म हो गया, रास्ता नहीं दिखता, उम्मीद का दिया बुझने लगता है और मन में एक ही सवाल उठता है, क्या भगवान सच में मेरी सुनते हैं? मेरे बच्चों, ऐसे ही क्षणों में अगर तुम पूरे दिल से पुकारो तो बाबा नीम करौली महाराज समय दूरी और परिस्थिति की हर दीवार तोड़कर तुम्हारे पास पहुंचते हैं। तुम्हारे आंसू उनका संदेश होते हैं, तुम्हारी आहें उनकी पुकार और तुम्हारा विश्वास उनका आदेश। आज मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 ऐसी सच्ची घटनाएं सुनाने वाला हूं जब बाबा ने अलग अलग जगह पर एक ही समय में 3 जिंदगियों को उस मोड़ से वापस खींच लिया जहां से लौटना असंभव था। ये वो पल है जब इंसान की किस्मत बदल जाती है और वो समझ जाता है कि हाँ, बाबा मेरे साथ है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। गांव की चुप्पी तोड़ते बाबा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की युवती अपने पिता की दवाई के लिए परेशान थी। गांव में अस्पताल तो दूर, डॉक्टर भी मीलों दूर रहते थे। पिता की सांसें तेज हो रही थी और सीमा भागकर पास के मंदिर में पहुंची। वो बाबा के चरणों में बैठकर रोने लगी, हे हनुमान जी, अगर आपकी दया हुई तो मेरे पिता को बचा लेना। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक लाल कंबल ओढ़े बुजुर्ग आए। बोले, बेटी जल्दी घर चलो। सीमा जैसे ही घर पहुंची देखा कि एक गाड़ी बाहर खड़ी है और उसमें से डॉक्टर निकल रहे हैं। डॉक्टर ने आकर पिता को तुरंत दवा दी और बोले, किसी बाबा ने मुझे रास्ते में रोककर कहा कि यहां एक आदमी की जान बचानी है। सीमा ने बाबा का वर्णन किया। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, ये तो वही हैं जिन्हें लोग नीम करौली बाबा कहते हैं। शहर में व्यापारी का उद्धार। दिल्ली में रमेश नाम का व्यापारी दिवालिया हो गया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने पुराने घर तक को बेचने का मन बना लिया था। उसी रात उसने मन में सोचा, अब जीकर क्या करना। आंखें बंद करके वो रोते हुए बोला, हे प्रभु, अगर आप हो तो कोई निशानी भेज दो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने खोला। सामने लाल कंबल वाले बाबा खड़े थे। बाबा ने हाथ में एक पुरानी थैली दी, इसे कल बैंक में जमा करना। रमेश ने थैली खोली। उसमें चांदी के सिक्के और कुछ नोट थे। अगले दिन बैंक में जाकर उसने पता किया तो ये रकम उसके पूरे कर्ज के बराबर थी। जब रमेश ने बाबा को ढूंढा तो कोई कहने लगा, अरे, ये तो बाबा नीम करौली है, पर वो तो वर्षों पहले समाधि ले चुके हैं। युद्ध क्षेत्र में सैनिक का रक्षक। सीमा पर तैनात कप्तान अरुण दुश्मन के हमले में फंस गए थे। चारों ओर गोलियां चल रही थी और उनके सारे साथी घायल हो चुके थे। अरुण ने सोचा, अब शायद यही आखिरी सांस होगी। तभी उसने देखा, धुएं के बीच से एक लाल कंबल वाला बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए आया। बोला, बेटा, झुककर दाई तरफ से निकल जा। अरुण ने वैसा ही किया और वो रास्ता उसे एक सुरक्षित खाई की तरफ ले गया जहां से वो अपने बेस तक पहुंच गया। बाद में जब उसने अपने साथियों को उस बुजुर्ग के बारे में बताया तो सबने कहा, वहां तो कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे बचने की एक ही वजह हो सकती है, बाबा नीम करौली। कुछ महीनों बाद सीमा, रमेश और अरुण तीनों अलग अलग कारणों से कैंची धाम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, उनकी नजर बाबा की तस्वीर पर पड़ी और तीनों एक साथ बोल उठे, ये वही हैं। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। तीनों अलग अलग जगह, अलग अलग समय और अलग अलग परिस्थिति में, लेकिन एक ही दिन बाबा ने उन्हें बचाया था। प्यारे भक्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये उस दिव्य शक्ति का प्रमाण है जो समय और दूरी से परे है। बाबा के लिए कोई दूरी, कोई बाधा, कोई परिस्थिति असंभव नहीं। जब आप पूरे दिल से पुकारते हैं
तो बाबा कहीं से भी किसी भी रूप में आकर आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। शायद ये वीडियो भी यूं ही आपके सामने नहीं आई, क्योंकि बाबा कहना चाहते हैं, बेटा, अभी सफर लंबा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। एक बार पूरे विश्वास से बोलो, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। दिल्ली का एक नौजवान, नाम था आकाश। उसका व्यापार पिछले 2 साल से घाटे में चल रहा था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक रात थक हार कर वो अपने कमरे में बैठा था। आंखों में आंसू, होठों पर सन्नाटा, और दिल में बस यही सवाल, बाबा अब क्या करूं? उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा, वो किसी हरे भरे पहाड़ पर बैठा है और सामने एक साधु खड़े हैं। गेरुआ वस्त्र, सफेद दाढ़ी, चमकता हुआ चेहरा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता छोड़, कल सुबह किताबों की दुकान पर जा, जहां कभी नहीं गया। वहां तुझे वो मिलेगा जो तेरी किस्मत बदल देगा। सुबह उठकर आकाश ने सोचा, ये तो बस सपना था, लेकिन भीतर से कोई कह रहा था, जा, भरोसा रख। वो दुकान पर पहुंचा और वही कोने में एक पुरानी डायरी देखी, जिस पर लिखा था, राम नाम ही जीवन है। दुकानदार ने कहा, यह किताब कोई छोड़ गया था, ले लो, बस 11 रुपए दे देना। घर आकर उसने किताब खोली तो पहले पन्ने पर बाबा नीम करौली महाराज की तस्वीर थी। वही चेहरा जो उसने सपने में देखा था। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके व्यापार में नए मौके आने लगे, कर्ज उतरने लगा, और आज वो हर महीने बाबा के आश्रम में जाकर सेवा करता है। आकाश कहता है, बाबा ने मुझे सिर्फ व्यापार नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का तरीका दिया। दूसरी कहानी, वाराणसी की एक वृद्ध महिला, जिसका नाम सुशीला था, कई साल से अकेली रहती थी। बेटा विदेश में, बेटी ससुराल में, और वो अपनी बीमार टांग और अकेलेपन के साथ जीवन काट रही थी। एक दिन माघ मास की ठंडी रात में उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक साधु खड़े थे, गेरुआ वस्त्र, हाथ में लाठी, चेहरे पर अद्भुत शांति। साधु ने कहा, मां, ठंड बहुत है, थोड़ा पानी मिलेगा? सुशीला ने उन्हें अंदर बुलाया, चाय बनाई। साधु ने बैठकर धीरे धीरे बातें करनी शुरू की। मां, अकेलेपन से मत डरना, जो राम का है वो कभी अकेला नहीं होता। उसने पूछा, बाबा आप कौन? साधु ने बस मुस्कुराकर कहा, जब भी राम का नाम लो, समझना मैं यही हूं। सुबह जब वो जागी तो पाया कि साधु जा चुके थे, लेकिन कमरे में हल्की सी चंदन की खुशबू फैली थी और मेज पर एक लाल फूल रखा था। उसने वही फूल अपनी छोटी सी मंदिर में रख दिया। कुछ महीनों बाद उसका बेटा अचानक भारत वापस आ गया और अब मां के साथ ही रहता है। सुशीला आज भी कहती है, वो कोई साधु नहीं थे, वो बाबा ही थे। तीसरी कहानी, ये कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मथुरा के पास एक ट्रक ड्राइवर राकेश रात के समय हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सर्दियों की धुंध इतनी थी कि सड़क तक साफ नहीं दिख रही थी। अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और सामने खाई थी। राकेश ने घबराकर चिल्लाया, बाबा बचा लो। उसी पल उसने महसूस किया जैसे किसी ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़कर गाड़ी मोड़ दी हो। गाड़ी खाई से कुछ इंच पहले रुक गई। राकेश पसीने पसीने हो गया। बाहर निकला, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। सिर्फ गाड़ी के आगे एक लाल गमछा पड़ा था, जिस पर हल्का सा चंदन लगा हुआ था। उस दिन से राकेश हर यात्रा से पहले बाबा का नाम लेकर निकलता है। वो कहता है, अगर उस रात बाबा न होते तो आज मैं न होता। मेरे बच्चों, ये कहानियां सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब तुम हताश हो, बाबा से बात करो। जब खुश हो, बाबा को धन्यवाद दो। और जब रास्ता न दिखे, बाबा से कहो,
बाबा, अब देर मत कर, मेरी नाव पार लगा दे। याद रखना, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस विश्वास रखो, नाम जपो और अपने दिल का दरवाजा खोल दो, क्योंकि बाबा सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि तुम्हारी सांसों में बसने वाला प्रेम है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। आज का दिन बड़ा ही पावन है। श्रावण मास की ये तिथि धर्म, सेवा और पुण्य का अद्भुत संगम है। शास्त्रों में कहा गया है, इस समय किया गया दान न केवल जरूरतमंद की थाली भरता है, बल्कि आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। सोचिए, कहीं कोई ठंडी रात में बिना चादर के सो रहा है, कोई भूखे पेट दिन गुजार रहा है। आपके छोटे से योगदान से उनका आज और कल दोनों बदल सकते हैं। जैसे ही वीडियो में क्यूआर कोड दिखे, स्क्रीनशॉट लें, फिर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम खोलें, स्कैन फ्रॉम गैलरी चुनें और श्रद्धा अनुसार योगदान दें। याद रखिए, ये केवल दान नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ आपका सीधा संवाद है। आज जो आप देंगे, वही कल आपको कई गुना होकर वापस मिलेगा। मेरे बच्चों, आज तुम्हारे सामने जो कहानी खुलने वाली है, वो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। शायद तुम सोचो, ये तो बस एक वीडियो है, लेकिन बच्चों, बाबा की मर्जी के बिना कोई भी संदेश तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचता। तुम यहां हो क्योंकि बाबा चाहते हैं कि तुम सुनो। और याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी उलझने हैं, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो, बीमारी हो, अकेलापन हो, या वो अंदर का अजीब सा खालीपन जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, उसका उत्तर बाबा के पास है। और जब समय आता है, बाबा खुद तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए सामने आते हैं। कभी इंसान बनकर, कभी सपने में, कभी किसी अनजान राहगीर के रूप में, और कभी बस तुम्हारे मन के भीतर से आवाज देकर। जयपुर का एक युवा विवेक, इंजीनियरिंग पास करके उसने नौकरी शुरू की थी, लेकिन मन में हमेशा असंतोष था। नौकरी अच्छी थी, पैसा ठीक था, लेकिन दिल खाली था। एक रात ऑफिस से लौटते समय वो सड़कों पर टहल रहा था और मन ही मन कह रहा था, भगवान, मैं खुश क्यों नहीं हूं? सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ कमी है। तभी सड़क के किनारे एक वृद्ध बाबा बैठे थे, साधारण गेरुआ कपड़ों में, और सामने एक छोटी सी अंगीठी जल रही थी। बाबा ने विवेक को देखकर आवाज दी, बेटा, इधर आ। विवेक चौंका, लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं। बाबा मुस्कुराए, मैं तो तुझे जानता हूं, तू भीतर से खाली है। विवेक वहीं बैठ गया। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, बस मेरी एक बात मान। हर सुबह सूरज उगने से पहले राम का नाम लेकर 3 अजनबियों की मदद करना, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। विवेक ने सोचा, ये क्या अजीब सी बात है, लेकिन जाने क्यों उस रात उसने बाबा की बात मान ली। पहले दिन उसने बस एक बुजुर्ग को सड़क पार करवाया, एक गरीब बच्चे को बिस्कुट दिए और ऑफिस में सफाई करने वाले को चाय पिलाई। ऐसा करने के बाद उसे एक अजीब सी शांति मिली, जैसे दिल में कोई बोझ उतर गया हो। 3 महीने बाद उसका जीवन बदल चुका था। उसे एक नई नौकरी का ऑफर मिला, जहां उसका सपना पूरा हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर का खालीपन भर चुका था। जब उसने बाबा को ढूंढा, तो वे वही सड़क किनारे नहीं मिले, लेकिन उस जगह पर एक फूलों से सजा हुआ बाबा नीम करौली महाराज का फोटो रखा था। दूसरी कहानी, मैं यही हूं। मां, लखनऊ की एक विधवा महिला सरला देवी। 5 साल पहले पति का देहांत हुआ। बेटा नौकरी के लिए मुंबई चला गया। घर में बस वो और उसकी पुरानी यादें। अकेलापन इतना बढ़ गया कि कई बार उसने सोचा, अब जीने का क्या मतलब। एक दिन सावन के महीने की शाम थी। सरला देवी मंदिर से लौट रही थी। तभी रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले, चमकती आंखें, गेरुआ वस्त्र और हाथ में एक लाठी। उन्होंने कहा, मां,
आज तेरे घर में भोजन मिलेगा क्या? सरला देवी ने हाँ कहा और उन्हें घर ले आई। खाना खाते समय बाबा बोले, मां, जब भी तुझे लगे कि तू अकेली है, बस राम का नाम लेना। समझना, मैं तेरे साथ बैठा हूं। उन्होंने जाते समय अपनी लाठी उसके मंदिर में रख दी और कहा, ये तेरी नहीं, मेरी है, इसे संभाल कर रखना। कुछ दिनों बाद उसका बेटा अचानक नौकरी छोड़कर लखनऊ आ गया। जब सरला देवी ने पूछा क्यों, तो बेटा बोला, मां, जाने क्यों दिल कह रहा था कि अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सरला देवी जान गई, ये बाबा का ही खेल है। तीसरी कहानी। उस रात बाबा ने ट्रक मोड़ दिया। हरियाणा का ट्रक ड्राइवर बलवीर सिंह, सर्दियों की ठंडी रात में वो अपने ट्रक से दिल्ली की ओर जा रहा था। धुंध इतनी थी कि 10 फुट आगे कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक ब्रेक फेल हो गए और ट्रक सामने की खाई की ओर बढ़ने लगा। बलवीर ने घबराकर जोर से चिल्लाया, बाबा, बचा लो। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा और स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक खाई के किनारे से बाल बाल बच गया। जब वो बाहर उतरा तो कोई नहीं था। बस सड़क पर एक लाल गमछा पड़ा था, जिस पर चंदन की हल्की सी खुशबू थी। बलवीर आज भी कहता है, उस रात ट्रक मैंने नहीं, बाबा ने मोड़ा था। मेरे बच्चों, ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए हैं। बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी हर धड़कन में। बस विश्वास रखो, नाम जपो और उनकी कही बात मान लो। क्योंकि जब बाबा कहते हैं, अब देर मत कर, मेरी बात मान ले, सब कुछ बदल जाएगा, तो वो मजाक नहीं कर रहे होते। वो तुम्हें तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल कर दे रहे होते हैं। जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। जय बाबा नीम करौली महाराज की।